Hi friends, my name is Himanshu. I'm a first year MBBS student from AIMS Delhi. एंड जैसा कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपके DTS के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं एंड लास्ट का 1 महीना बचा है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इन योर नीट जर्नी. तो लेट मी शेयर माई जर्नी विद यू कि जब मेरा अप्रैल का महीना आया था तब मैंने किस हिसाब से पढ़ाई करी थी. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पेपर्स के बीच में 2 या 3 दिन के गैप्स आते हैं. द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ गो थ्रू योर नोट्स. अपने नोट्स और अपनी NCERT अच्छे से खोल के एक बार फटाफट उनको पढ़ लीजिए. आई होप आप सबने पहले ही उसमें एनोटेट कर रखा होगा, मार्क कर लिया होगा नोट्स में ही कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या नहीं है. नहीं किया है तो भी कोई इशू की बात नहीं, आपको खुद पता रहता है कि मुझे दिमाग में हाँ मैंने क्या मेरा वीक टॉपिक है, क्या मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है. सो ट्राई टू फोकस ऑन योर वीक टॉपिक्स नाउ, क्योंकि इसके बाद तो टाइम वैसे भी मिलने वाला है नहीं. वीक टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ते जाओ, नोट्स को जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको ऊपर से एक बार स्किम कर लो. नोट्स आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए. बात आती है NCERT की, तो बायोलॉजी की NCERT आपको अब तक 6 से 7 बार तो पढ़ लेनी चाहिए. बट अगर नहीं पढ़ी है तो एक लास्ट ट्राई NCERT को प्लीज़ दे दो. एंड पढ़ते टाइम स्किमिंग ही करनी, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है. बट इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप लाइन्स पढ़ रहे हो तब ये ध्यान रखना कि हाँ, कि कौन सी ऐसी लाइन है, कौन सा ऐसा फैक्ट है, कौन सा ऐसा वर्ड है जो मैं इस बुक में से भूल रहा हूँ, जो मुझे वापस रिवाइज करना है. अंडरलाइन कर लो उसे. एक और बात जो बार बार मैंने कही है, पहले भी बार बार बाकी लोग भी कहते हैं कि NCERT का कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना. चैप्टर से पहले जो डिटेल दी है वो भी पढ़नी है, चैप्टर के बाद में समरी में पॉइंट्स दिए हैं वो भी पढ़ने हैं. इन छोटे छोटे पॉइंट्स को भी मिस मत करना. ये तो होता है रिवीजन की बात. बाद में आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात. क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए DTS के पेपर्स आपके लिए सफिशिएंट है. उसके ज़्यादा भी आपके लिए पास अगर टाइम बचता है तो यू कैन गो फॉर समर्थ या फिर NCERT बूस्टर. NCERT के लास्ट के पेजेस पे स्पेशली इन फिजिक्स और केमिस्ट्री जो समरी पॉइंट्स दिए हैं उनको भी पढ़ना होता है. एंड जो NCERT के क्वेश्चंस हैं, जो बैक क्वेश्चंस होते हैं हर चैप्टर में, या तो वो आपके NCERT बूस्टर में मैंशनड होंगे, नहीं है तो आपने पहले से मार्क कर रखे होंगे आई बिलीव. तो उन क्वेश्चंस को एक बार ऊपर से देख लो. हर एक चीज़ों को अच्छे से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि NCERT क्वेश्चंस काफ़ी बड़े हैं. बट उन क्वेश्चंस का पैटर्न, उनकी प्रोफाइल और उनके स्टेप्स अगर आप देख लोगे, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. अपार्ट फ्रॉम दैट, DTS के पेपर्स का एनालिसिस करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू इन दिस 1 मंथ. एनालिसिस कैसे करोगे? बात यही है कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को प्रायोरिटी कैसे देते हो. जो टफ क्वेश्चंस आएंगे, क्या आपको उन्हें छोड़ना आता है? और जो आसान क्वेश्चंस आएंगे, क्या आपको उनमें सिली मिस्टेक्स कम करना आता है? इस स्किल को मास्टर करना होगा. इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, क्या आपने वहाँ पे देखा कि मेरी गलती कहाँ हुई? क्या क्वेश्चन पढ़ने में गलती हुई, या टॉपिक ही वीक था, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई, या कहीं ना कहीं स्टेप में मिस्टेक हुई? इस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करो और एक नोटबुक बनाना शुरू कर दो, जहाँ पे हाँ पर्टिकुलरली लिखें कि हाँ इस क्वेश्चन में इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे से ये मिस्टेक हुई एंड आई वोंट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन. काफ़ी हेल्प उससे हो जाएगी. इस टाइम पे हार्ट बीट बढ़ती रहती है, धड़कनें बढ़ती रहती हैं कि 1 ही महीना बचा, इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा. सो आई जस्ट लेट यू नो वन थिंग कि ट्रस्ट इन योर हार्ड वर्क. अपने हार्डवर्क में आप अगर भरोसा करोगे, अपना कॉन्फिडेंस आता जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट थॉट प्रोसेस, वो बुरी सोचें जो आपके दिमाग में आती हैं, दैट इज़ एंटायरली यूजलेस. किसी काम नहीं आएंगी, आपका टाइम वेस्ट ही करेंगी. आई एग्री, नेचुरली आती जाती हैं, बट डोंट फोकस ऑन देम. फोकस करो कि हाँ मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मैंने इतना समय दिया है नीट की तैयारी को. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन. थैंक यू सो मच.